अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स। अपनी रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का दामन खुशियों से भरा रखे। अपनी रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें ताकि हर आने वाली रेसिपी बर वक्त आपको मिलती रहे। तो आज हम बनाएंगे पानी के हरे बड़े। ये बहुत मज़ेदार होते हैं। हम इसमें हरा पानी बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए। चलिए आपको दिखाते हैं। पानी वाले बड़े बनाने के लिए पहले हम हरी चटनी बनाएंगे। यहाँ हमने आधा कप के करीब धनिया लिया है, एक मिर्च है और पुदीना है आधे कप से कम, और नमक आप डाल लें हस्बे जायका, और पानी ऐड करके एक चटनी बना लें। यहाँ हमारे पास एक कप बेसन है, हस्बे जायका नमक है, हाफ टी स्पून जो है वो साबित ज़ीरा है, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर है और अजवाइन है हाफ टी स्पून, और एक कप पानी है। अब आप पकोड़ों के लिए बैटर बना लें। ये एक कप बेसन ले लें पहले। हमने छान के ऐड किया है, आप भी छान कर ही कीजिएगा। हमने पहले से छान के रख लिया था। अब इसमें मसाले डाल दें। अब ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर कर पकौड़ों के लिए एक बैटर बना लें। यहाँ स्पाइसेस में हमने भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा ले लिया है, उसके साथ ये है हमारे पास हाफ टी स्पून, और काला नमक ये भी हाफ टी स्पून है, चाट मसाला हाफ टी स्पून, ये अदरक का पाउडर है जिसे हम सौंठ भी कहते हैं, और ये हमारे पास हमारा सीक्रेट मसाला। सीक्रेट मसाला कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके देख लें। अब जो हमने चटनी बनाई है हम उसे छान लेंगे। इसमें आप थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसको अच्छे से छान लें। हमने भी यही किया है। तो बस ये देखें, ये अलग से हमारे पास एक सॉल्यूशन तैयार हो गया है जो हम पानी वाले बड़े में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये चटनी देखें, कम से कम ये 1 कप पानी है। इसमें हमें 2 कप पानी मज़ीद और लेना है। ये 1 कप पानी डाला और ये दूसरा कप पानी आ गया, तो ये कुल मिला के 3 कप पानी हो गया। अब इसमें मसाले ऐड कर लें जो हमने आपको बताए हैं अभी। काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, मैं आप लोग को क्या बताऊं। ये आप लोग ट्राई करें, आप लोग को लाजमी अच्छी लगेगी। हमने सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। अब हमने जो पकोड़ों के लिए बैटर बनाया है उसको फ्राई करेंगे, और इसमें थोड़ा सा पुदीना भी डाल दें। हमने इसमें खुशबू के लिए डाला है।
वैसे तो खुशबू वैसे भी आ रही थी, मगर फिर भी पुदीना डाल लें और अच्छी खुशबू आ जाएगी। अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें नमक का इजाफा करें। अब हम इसमें इमली और गुड़ की चटनी ऐड करेंगे। वो हमने कैसे बनाई है, इसकी रेसिपी ना हम अपने चैनल पर गोलगप्पों की वीडियो में शेयर कर चुके हैं। वो वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर देख लें। कम से कम 1 से 2 चम्मच ये चटनी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ये मीठी चटनी है गुड़ और इमली की। ये 3 चम्मच ये चटनी हमने इसमें डाली है। ये चटनी बहुत मज़ेदार बनी थी, आप ज़रूर इसकी रेसिपी देखिएगा। गोलगप्पे की रेसिपी डिस्क्रिप्शन में से लेकर। पानी में 1 अदद नींबू का रस ऐड करेंगे। हमने जो पकोड़ों का बैटर बनाया था, वो पकोड़े आप फ्राई कर लें इस तरीके से। कोशिश करें कि पकोड़े जो है वो आप हल्की आंच पे पकोड़े फ्राई करें। हल्की आंच पे फ्राई करेंगे तो ये फूलेंगे, अच्छे बनेंगे, और अगर आप तेज़ आंच पे करेंगे तो ये अंदर कच्चे रह जाएंगे और बाहर से पक जाएंगे। इसलिए हमेशा हल्की आंच पे फ्राई करें चीज़ों को। थोड़े यहाँ हो गए हैं, अब आप इन्हें निकाल लें। ज़्यादा डार्क कलर मत कीजिएगा, वो अच्छा नहीं लगता। ये देखें, ये पकोड़े हैं, इनको हम ना पानी में डालेंगे थोड़ी सी देर के लिए, ताकि इसकी जो चिकनाई है, तेल वगैरह है, वो निकल जाए। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो लोग डाइटिंग वगैरह करते हैं वो भी आसानी से ऐसी चीज़ें खा सकते हैं। ज़्यादा देर के लिए नहीं डालना है, थोड़ी सी देर के लिए डालना है, वरना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। और ये सॉफ्ट भी हो जाते हैं इस तरह पानी में डालने से, और चिकनाई भी ख़त्म हो जाती है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको। 2.5 मिनट के लिए भिगाया है। अब हम आपको इसको निकाल के दिखाते हैं। इसको आपने यूँ निकालना है और हल्का सा चम्मच से प्रेस करके इसका पानी निकाल लेना है। और इसके बाद इसमें आप इसको डाल दें। हमने इसमें इसी तरीके से सारे पकोड़े निचोड़ कर डाल लिए हैं और बहुत ज़बरदस्त लग रही है। अब गार्निश कर लें। ये प्याज इस तरीके से रख लें और थोड़ा धनिया ले लें।